कैसे हैं विद्यार्थियों? नमस्ते। आप पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप राजस्थान की कला संस्कृति में जो हमारा राजस्थान के लोक देवता टॉपिक चल रहा है, इसमें हम 3 लोक देवताओं का अध्ययन कर चुके हैं, पाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी। आज हम 2 प्रमुख लोक देवता जो 5 पीरों में ही शामिल हैं, जिसमें हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने आपको कहा है कि लोक देवताएं जितने भी हैं राजस्थान के, उनका प्रमुख काम कृषि कार्य, भूमि की रक्षा और गौ रक्षा रहा है। गायों की रक्षा इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था और सभी लोक देवताओं ने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे ही गायों के लिए अपना सारा जीवन समर्पित करने वाले प्रमुख लोक देवता जो 5 पीरों में शामिल हैं और रामदेव जी को अति प्रिय हैं, वे हैं हड़बू जी। तो आज हम इस पीरियड में हड़बू जी के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, यह है हड़बू जी महाराज की तस्वीर है, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और यहाँ हड़बू जी की एक दुर्लभ तस्वीर है जो घोड़े पर सवार है। तो इसमें हम देखते हैं कि राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हड़बू जी है, उनका जीवन व्रत क्या रहा। तो इनका जन्म जो हुआ है वह जन्म स्थान हड़बू जी का नागौर जिले के भुंडेल गांव, जो कि खींवसर के अंतर्गत आता है। खींवसर में अभी उपचुनाव भी हुए हैं और यह भुंडेल गांव है जो कि खींवसर नागौर में है। वहां हड़बू जी का जन्म हुआ था। ये सांखला जाति के थे और इनके पिताजी जो थे, पिता का नाम इनके मेहराज जी सांखला, मेहराज जी सांखला, और इनकी माता का जो नाम था वह सौभाग्यदे था, सौभाग्यदे। तो पिता का नाम मेहराज जी सांखला और माता का नाम सौभाग्यदे था। और हड़बू जी का जन्म नागौर में भुंडेल गांव में हुआ है। अब क्या होता है कि हड़बू जी पहले युद्ध में अपना कौशल दिखा रहे मारवाड़ के राठौड़ राजा राव जोधा की इन्होंने सहायता की थी। जब राव जोधा युद्ध कर रहे थे, उस समय इन्होंने उनकी युद्ध में एक बार बड़े वो निर्णायक स्थिति में पहुंच गए थे और उनको किसी समय तात्क्षणिक उनको कोई सहयोग की आवश्यकता थी। हड़बू जी ने उनको तलवार भेंट की और तलवार भेंट करके फिर राव जोधा ने अपना शेष युद्ध लड़ा और वापिस उस युद्ध को विजयी श्री में बदल दिया और उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। तब वे राव जोधा हड़बू जी पर प्रसन्न हुए और उन्होंने जोधपुर जिले में फलोदी तहसील जो थी उस समय, अब फलोदी जिला बन गया, तो फलोदी तहसील की बैंगटी गांव को जागीर के रूप में हड़बू जी को प्रसन्न होकर के भेंट किया। ये कहाँ आता है? बैंगटी गांव।
बेंगटी गांव जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में है और ये जागीर के रूप में हड़बू को राव जोधा ने भेंट किया था। बेंगटी गांव, आज भी बेंगटी गांव में हड़बू जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। हड़बू जी ने फलोदी तहसील के ही घंटियाली के चाखू गांव में बहुत घोर तपस्या की थी। अभी घंटियाली फलोदी का ही अलग से एक ब्लॉक है, ये बाप और इनसे अलग हुआ है घंटियाली ब्लॉक, और घंटियाली ब्लॉक में चाखू गांव है, वहाँ हड़बू जी ने तपस्या की है। चाखू गांव घंटियाली में इन्होंने घोर तपस्या की हड़बू जी ने। हड़बू जी जो है गायों की सेवा के लिए समर्पित रहे। इनके पास बैलगाड़ी है और आज भी बेंगटी में जो हड़बू जी का मंदिर बना हुआ है उसमें बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि हड़बू जी उस बैलगाड़ी में दूर दूर से घास और चारा लेकर के विकलांग निःशक्त गायों के लिए लेकर आते थे। इस प्रकार उन्होंने गायों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और आज भी हड़बू जी के मंदिर में जो बेंगटी गांव फलोदी में है वहाँ बैलगाड़ी रखी हुई है और उस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज भी रात्रि के समय बेंगटी गांव में उस बैलगाड़ी की आवाज आती है, ऐसा ग्रामीण बताते हैं। मुझे तो अवसर मिला कि मैं कोरोना से थोड़ा सा पहले बेंगटी गांव गया और मैंने वहाँ हड़बू जी का मंदिर देखा है। अब तो वहाँ सरपंच महोदय ने ग्रामीणों के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से बहुत भव्य और विशाल मंदिर बनाया है हड़बू जी का, जो वास्तव में देखने लायक है। आपको कभी फलोदी आने का अवसर मिले तो आप हड़बू जी का मंदिर जरूर देखना। हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा गया है और इनका जो वाहन है वो शिया है। तो हड़बू जी के वाहन का नाम आपको याद रखना है। हड़बू जी का वाहन सिया है और इनके बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये हड़बू जी का बैलगाड़ी है जिस पे हड़बू जी गायों के लिए घास भर करके लाते थे। निःशक्त जो विकलांग गायें थी उनके लिए ये घास भर के लाते थे। ये आप देख रहे हैं। तो इनके वाहन का नाम सिया, हड़बू जी रामदेव जी को बहुत प्रिय थे। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और रामदेव जी हड़बू जी को अपना दूसरा स्वरूप मानते थे। वे कई बार कहते थे कि रामदेव और हड़बू एक ही रूप है, भले ही देह अलग अलग है, हम दोनों मासी जाए भाई है। अर्थात मौसेरे भाई हैं, हमारी देह अलग अलग हो सकती है लेकिन हम एक ही स्वरूप है। रामदेव जी कभी भी हड़बू जी को अलग नहीं मानते थे। वे हड़बू जी को अपना दूसरा रूप मानते थे। तो जब रामदेव जी के समाधि लेने की सूचना प्राप्त हुई तो हड़बू जी ने तो कहा कि अभी अभी तो उनसे चर्चा हुई है,
इस तरह से वे दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे। इन दोनों के गुरु यानी रामदेव जी के गुरु और हड़बू जी के गुरु बालीनाथ ही थे। इनके गुरु कौन थे? बालीनाथ। और बालीनाथ जी की समाधि मसूरिया जोधपुर में है, जहां रामदेव जी का जब मेला आयोजित होता है भाद्रपद माह में, तो पहले श्रद्धालु जोधपुर में जो मसूरिया पहाड़ी है वहां बालीनाथ जी के दर्शन करते हैं, फिर वे रुणीचा रामदेवरा के लिए प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि हड़बू जी का जन्म तो नागौर में होता है, इनकी कर्मस्थली जोधपुर जिला, और फिर राव जोधा ने उनको बैंगटी गांव जागीर में दी, तो वे बैंगटी में उनका भव्य मंदिर बना हुआ है और उन्होंने अपना सारा जीवन वहीं समर्पित कर दिया। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्न में से किस लोक देवता को शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है? तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं हड़बू जी। शकुन शास्त्र के ज्ञाता हड़बू जी है। और हड़बू जी की समाधि बैंगटी गांव जोधपुर में ही है, जो फलोदी में आता है। बैंगटी गांव, बैंगटी फलोदी जोधपुर में इनकी समाधि बनी हुई है। बैंगटी गांव में आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हड़बू जी के मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, और उनकी जो बैलगाड़ी आप देख रहे हैं, इस बैलगाड़ी से उनकी पूजा करते हैं, बैलगाड़ी के नीचे से होकर गुजरते हैं और मन्नत मांगते हैं। तो इस तरह से हड़बू जी का सारा जीवन गौ रक्षा के लिए समर्पित रहा। अब हम अगले लोक देवता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका नाम है मांगलिया मेहो जी। ये 5 पीरों में से हैं मांगलिया मेहो जी। मांगलिया मेहो जी फलोदी जिले की बापिणी तहसील से संबंध रखते हैं। फलोदी जिले की बापिणी तहसील, और बापिणी क्षेत्र को मांगलिया वटी कहा जाता है। तो मांगलिया मेहा जी का जन्म या उनका संबंध जो है वह बापिणी तहसील फलोदी में हुआ, और ये बापिणी क्षेत्र जो है वो मांगलियावटी कहलाता है। मांगलियावटी। तो मांगलियावटी क्षेत्र कौन सा है? बापिणी क्षेत्र। इसलिए इनको मांगलिया मेहो जी के नाम से जाना जाता है। इनका जो मेला है वह कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भरता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला आयोजित होता है। और जन्माष्टमी कब आती है? जब हम त्योहार और मेले पढ़ेंगे तब आपको प्रत्येक माह में आने वाले त्योहार और मेले जो भारतीय पंचांग के अनुसार, हिंदू पंचांग संवत्सर उसके अनुसार दिए हुए तिथियां, तो तदनुसार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जो कि जन्माष्टमी कहलाती है, उस दिन इनका मेला आयोजित होता है। और ये बापिणी के प्रमुख लोक देवता है मांगलिया मेहा जी। और इनका जो वाहन था वह था किरीड़ काबरा। वाहन इनका था किरीड़ काबरा। तो लोक देवताओं के सभी वाहनों के नाम आपको याद रखने होंगे। इसी क्रम में आपको
मांगलिया मेहाजी का जो वाहन है वह किरण काबरा है, यह आपको ध्यान रखना है। तो मांगलिया जी बापिणी तहसील फलोदी से संबंध रखते हैं। बापिणी क्षेत्र को हम मांगलियावटी के नाम से जानते हैं और इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को आयोजित होता है और ये किरण काबरा वाहन के स्वामी हैं। तो ये प्रमुख लोक देवता आज हमने जो पढ़े हैं उसको आप घर जाके जरूर पढ़ें। और इसमें आपके मांगलिया मेहाजी और हड़बू जी ये 5 पीरों में शामिल हैं। तो अब आपको मैं एक बार वापस दोहराना चाहूँगा, 5 पीर कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोक देवता 5 पीरों में हैं। नंबर 1 पाबू जी, नंबर 2 रामदेव जी, नंबर 3 गोगा जी, नंबर 4 हड़बू जी, नंबर 5 मांगलिया मेहाजी। और वो जो 2 लाइनें हमेशा आपको याद रखनी है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहाजी, 5 पीर पधार जो गोगा जी गेहा। तो प्यारे बच्चों, 5 लोक देवता आप पढ़ चुके हो, इनको परीक्षा की दृष्टि से अच्छी तरह से याद रखें। हम अगले कालांशों में राजस्थान के अन्य प्रमुख लोक देवता के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सूचना प्राप्त होती रहे और आप राजस्थान के ये जो टॉपिक है लोक देवता का, इसमें पूरे से पूरे प्रश्न सही हल करो। और हर परीक्षा में लोक देवताओं में से प्रश्न जरूर आता है। तो आपकी शुभकामनाओं के लिए कृष्ण कुमार थानवी, के थानवी, पुष्करनाथ निःशुल्क क्लासेस फलोदी। धन्यवाद।